नमस्कार, मेरा नाम चंदन सिंह राजपूत है और आप मीडिया जंक्शन देख रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता नीरज सिंह गुड्डू हैं। सबसे पहले तो भैया हमारे चैनल की तरफ से होली की आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामना। पूरे आपके पत्रकार जगत को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, आपका पूरे परिवार को। कैसा रहा इधर का होली आपके तरफ का? ठीक रहा, शांतिपूर्ण होली रहा। भैया लगातार देखा जा रहा है कि आप जगह जगह पर जाकर पीडीए का मीटिंग कर रहे हैं। कैसा है यह मीटिंग पीडीए का? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का विजन है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, इन लोगों को साथ जोड़िए। जो कि आज के समय में जो प्रदेश और देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये कागजों पे तो सब कुछ चला रहे हैं, ज़मीन पे कुछ चल नहीं रहा है। और बाबा साहब के संविधान में छेड़छाड़ की जो इन लोगों की मंशा है, उस मंशा को रोकने के लिए ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए का गठन किए। जो कि हम लोगों को निर्देशन हुआ कि गांव-गांव जाइए और पीडीए में चर्चा करिए, बात करिए, उन लोगों को बताइए कि आपकी हितैषी समाजवादी पार्टी ही है और दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबको साथ लेकर चलने का काम समाजवादी पार्टी करे। लेकिन भैया आप ही के अलायंस के एक सपोर्टर नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण का एक बयान आता है कि ये पीडीए वाला काम सिर्फ चुनाव के समय किया जा रहा है। चुनाव के समय बाबा साहब की तस्वीर लेके आ जाता है, नारा लगाता है कि हम भी दलित पिछड़ों के हितैषी हैं। चंद्रशेखर रावण का बयान हो सकता है, उनकी सोच हो सकती है, लेकिन हम लोग तो देखते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विजन है, चाहे वो लैपटॉप के रूप में हर जाति वर्ग को मिला, चाहे समाजवादी पेंशन के रूप में हर जाति वर्ग को मिला, चाहे 108, 112 जो भी है पूरे समाज के लोगों के लिए है। और हमारे नज़र में तो आप बांटी विधानसभा में देखते हैं कि कहीं किसी भी जाति धर्म के ऊपर किसी तरह की कोई जाति नहीं होती है। पीडीए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन है और ये पीडीए का जीता जागता प्रमाण मैं हूँ कि आप आते हैं, आप लोग देखते हैं कि चाहे वीआईपी है, चाहे मध्यम वर्गीय है, चाहे समाज के अंतिम व्यक्ति है, सारे लोग एक साथ बैठ के कप में चाय पीने का काम करते हैं। और कोई भी मेरे दरवाजे पे आता है तो मैं आज तक नहीं पूछा कि आप किस जात धर्म वर्ग के हैं। जितना मदद, जितना सेवा करने का काम होता है, मैं सेवा करने का काम करता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का एक फार्मूला था एटीएम, और आज अखिलेश यादव का फार्मूला है पीडीए। दोनों में कारीगर कौन है भैया? दोनों है, वही चीज है, वही चीज है। वो पीडीए ये बहुत बड़ी सोच है और इसका जीता जागता प्रमाण लोकसभा के चुनाव में हुआ कि देश की सबसे बड़ी पार्टी तीसरे नंबर की समाजवादी पार्टी बन गई। और पीडीए के लोगों को माननीय नेताजी का भी ये निर्देशन था कि जो समाज के अंतिम व्यक्ति हों उनको ऊपर उठाने के लिए कार्य किया जाए। और वो कार्य माननीय नेताजी भी करते थे और वो कार्य आज उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। बलिया में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इस मेडिकल कॉलेज को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, हम लोगों की जानकारी में तो जहाँ तक है कि चाहे घोषणा पत्र में हो, चाहे कैबिनेट की बात हो, चाहे अब तक जितनी बातें हुई थी, जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं कहे थे ये क्षेत्रीय विधायक के लिए, तब तक जितनी बातें हुई थी यही हुआ था कि ये दयाशंकर सिंह मंत्री का प्रयास है और उस प्रयास की वजह से ये हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो स्पष्ट कर दिए कि हम बांसडी की विधायक के कहने पर ये दे रहे हैं। एक बयान आया है ये विधानसभा में। ये उन लोगों की पार्टी का मामला है, लेकिन विधानसभा का बात हम भी सुने थे। वो ये कहे कि क्षेत्रीय बांसडी की विधायिका केतकी सिंह भी पुरजोर प्रयास की थी। अच्छा, 5 बार आपकी पार्टी की और सरकार ये उन लोगों की मामला है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। अब क्रेडिट लेने और देने की बात है, हम तो स्वागत करते हैं कि मेडिकल कॉलेज जल्द से जल्द लेकिन सर कहीं आप लोगों का मलाल नहीं है कि हमारी सरकार 5 बार रही, बलिया में मेडिकल कॉलेज बन जाना चाहिए था? देखिए, उस टाइम जमीन का और कई मामले हैं, जमीन नहीं मिल पा रही थी। इस टाइम जिस चीज़ का मुहूर्त जब होता है तब आता है। काम की बात करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अखिलेश यादव जी जितना बलिया में काम किए हैं उसी काम को गिनाया जाए तो बहुत काम है। 3 पुल दिए, सरजू पर पुल दिए, गंगा पे पुल दिए, खादिमपुर पे पुल दिए। आपके यहाँ पॉलिटेक्निक ITI पावर हब दिए, नहीं तो बलिया टकरसन में तार टूटता था तो बलिया से खोजते खोजते 3 दिन लाइन लगने में लगता था। यहाँ पावर हब दिए तो काम
सबसे बड़ी चीज है कि हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर शुरू हुआ, पहले उसको तो सुचारू रूप से लोग चलाने का काम करें। ट्रामा सेंटर बंद है। ये जो हमारे और आपके घर के लड़के एक्सीडेंट हो जाते थे, रिक्शा से आते थे मर्चरी पे, आज सम्मान के साथ वहीं पे मर्चरी में एसी डब्बे में रखने की व्यवस्था की गई। तो तमाम काम हैं, ये काम हुआ है, इसका स्वागत है। हम लोग भी चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज भव्यता के साथ यह शुरू हो, लेकिन अब उसमें भी धर्म और राजनीति शुरू हो जा रहा है, क्या किया जाए। अच्छा, होली पहले हर धर्म के लोग मनाते थे, माना जाता था कि होली दिलों का त्योहार है। यहां तक कि अकबर के दरबार में भी होली मनाया जाता था। हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में शासन करने वाले शेर शाह सूरी भी होली को मानते थे, लेकिन इस समय होली में पूरे मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया गया है। क्या संदेश देने का कोशिश किया गया है? देखिए, ये विघटन पैदा करने का काम है और हिंदू मुस्लिम में दुराव पैदा करने का मामला है। आज भी हमारे दरवाजे पे कम से कम सैकड़ों मुसलमान होली के दिन आए, होली हमारे साथ खेले। मैं फेसबुक को भी डाला। गंगा जमुना तहजीब वाली त्योहार है, गंगा जमुना तहजीब की लेकिन सर, जहां तिरपाल से मस्जिद को तोपा गया, एक संदेश देने की कोशिश किया गया कि यहाँ का माहौल ऐसा है। क्या यह माहौल सत्य है? नहीं, ये तो माहौल एक दिखाने के लिए मैं वही कह रहा हूं कि जो भी इन लोगों का है हिंदू मुसलमान पे आने का, क्या इस देश में वीर अब्दुल हमीद नहीं पैदा हुए? क्या इस देश में क्या सर आपके यहाँ भी मस्जिद तो पाया गया था? हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ 6 दिसंबर का जब बाबरी मस्जिद का मामला आया था, तब भी हमारे यहाँ शांतिपूर्ण रहा और आज भी शांतिपूर्ण है और उसी तरह व्यवहार है लोगों का, उसी तरह से मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ रहना। और ये निश्चित है कि अगर हिंदू का होली है तो सब लोग मिलकर मनाते हैं, ईद है सब लोग मिलकर मनाते हैं। हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहरीज आपको हर समय दिखाई देगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। आप बांसडीह विधानसभा के नेता हैं, क्या लग रहा है बांसडीह में भी कौन कौन चीज की कमी है? बांसडीह में तो हमको लग रहा है कि जितनी जोड़ने वाली सड़क है गांव से गांव को, वो सारी सड़कें टूटती नजर आ रही हैं। मेडिकल कॉलेज बलिया में बन रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ भी हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल सुचारू रूप से चालू हो। कहीं भी उद्घाटन किया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, लेकिन 10 दिन डॉक्टरों की कमी है। इतना बढ़िया हॉस्पिटल सातवार में बना है, रेवती में भी देख रहे हैं एक डॉक्टर के सहारे चलता है पूरा हॉस्पिटल। कितने इस क्षेत्र में हॉस्पिटल बने हुए हैं, हर हॉस्पिटल को चालू करना चाहिए। इसमें नहीं रहना चाहिए कि मुसलमान के लिए वार्ड अलग बना दीजिए, हिंदू के लिए वार्ड अलग बना दीजिए, इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें ये होना चाहिए कि हमारे विधानसभा में हर व्यवस्था सुव्यवस्थित। होली और तमाम त्योहारों को लेकर अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको शुभकामना देता हूँ, होली की शुभकामना और ईद की भी शुभकामना सबको देता हूँ। और ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का पर्व है। जैसे हम लोग यहाँ गंगा जमुनी तहरीज रहता है, उसी तरह हम लोगों के पूरे विधानसभा में उसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से गंगा जमुनी तहरीज दिखाई देता है। और होली भी अच्छे से मना, ईद भी अच्छे से मनेगा। तो हम सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।